सिद्धेभ्य। ओम नमो सिद्धेभ्य। ओम नमो सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय हरतादिमा करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण के बाद जाते मिले समाज सब पावे निज पद तीन वन में सा भीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमोत योग समाधि। छड़ाला नाम का अध्यात्म ग्रंथ, जो ग्रंथ अनुपम और अनूठा ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को किसी आचार्य ने नहीं रचा है, किसी मुनिराज ने नहीं रचा है, किसी त्यागी व्यक्ति ने नहीं रचा है। पंडित प्रवर पंडित दौलत राम जी, जो शासनी निवासी थे, जो अलीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और उन्होंने हमारे 190 वर्ष पूर्व इस छड़ाला की उन्होंने रचना का शुभारंभ किया, और उन्हें दिल्ली का से उनकी विद्वता पर आकर्षित होकर उन्हें दिल्ली ले गया, और दिल्ली ले जाकर वहां पर उन्होंने ये छड़ाला ग्रंथ का पूर्णता उन्होंने अक्षय तृतीया पर्व के दिन की। इसलिए यह छड़ाला ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ बना, और इस छड़ाला ग्रंथ का हम और आप सब विगत कुछ दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और उस स्वाध्याय में हम और आप सब मंगलाचरण पूर्वक छड़ाला की जो प्रथम ढाल है, जो हम और आप प्रथम ढाल के प्रथम छंद से पंडित दौलत राम जी हम और आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सब जीव हो, और जैसे अनंत जीव क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वैसे ही हम और आप भी जीव हैं, और जीव होने से हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। ऐसे हम सबकी चाह है। चाह माने हमारी भावना है, हमारी एकमात्र यही भावना है, और कोई हमारी भावना और चाह इस जीव को अन्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक यह जीव सुख प्राप्त करने के लिए ही सारी क्रियाएं करता है, किंतु उन क्रियाओं से उसे इंद्रिय जनित सुख की ही प्राप्ति होती है, मानसिक जनित सुख की ही प्राप्ति होती है। वह आत्मिक सुख, कषाय रहित सुख वो अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने इस छड़ाला में, तुम सुख तो चाहते हो, किंतु तुम्हें सुख क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है,
उससे अपरिचित होने के कारण से आप सुख प्राप्त करने की जो आपकी भावना है वह कोई अर्थ नहीं रखती है। वह भावना आपकी निरर्थक है, क्योंकि आप सुख प्राप्त करने का जो सच्चा उपाय है वो उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं जीवन में। इसलिए आपके सारे उपाय झूठे हैं, मिथ्या है। तब उन्होंने इस ग्रंथ में सुख का स्वरूप बताया। दूसरी जो लाइन उन्होंने दी है इसमें वो यही है, दुख से हारी ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणा था। हम और आप सब ने गुरु के संबंध में जो करुणाधारी होते हैं उस संबंध में हमने 2-3 दिन से विचार विमर्श करके यह नक्की किया कि गुरु करुणाधारी होते हैं। किस प्रकार की हम भव्य जीवों पर करुणा होती है वह उसका हम और आपने विचार किया। उदाहरण भी हमारे दर्शन आचार्य का, अकलंक देव का और लौकिक उदाहरण भी हम और आपने समझे। तो हम और आप सब जो हम और आपको यह गुरुओं की जो करुणा है और उस करुणा में जो हमारे निर्ग्रंथ गुरु ही गुरु हैं और वह गुरु की करुणा जो होती है वह निस्वार्थ होती है, स्वार्थ रहित होती है। और जो हमारे अन्य गुरु हैं माता पिता वगैरह ये सब की जो हम पर करुणा होती है वह सब राग मिश्रित होती है, राग सहित होती है और स्वार्थ सहित। किंतु हमारे जो निर्ग्रंथ गुरु हैं उनको कोई प्रकार के हमारे प्रति स्वार्थपना नहीं, हमारे प्रति स्वार्थ तो नहीं है, हमारे प्रति करुणा है कि यह जीव भी स्वभाव से सुख स्वभावी है और उस सुख स्वभाव की पहचान और स्वानुभूति नहीं करके ये दुखी हो रहे हैं। हम और आपका दुख उन्हें देखकर उन्हें सहा नहीं जाता कि अरे अरे कैसे ये जीव धनपति होकर भी दरिद्रता रूप परिणमित हो रहा है, कंजूस रूप परिणमित हो रहा है। कैसी इसकी दरिद्रता, यह दरिद्रता उसकी यह उचित नहीं है, क्योंकि धनाढ्य है, ये तो सुख से भरपूर है और सुख से भरपूर होने पर भी यह अपना सुख को अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट नहीं करता है और पर में से सुख प्राप्त करने की भावना रखता है। ये इसकी दरिद्रता है, ये इसकी दीनता है। इसलिए हमारी दीनता पर अत्यंत करुणा करके यहाँ पर गुरु सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, क्योंकि गुरु ही उसे कहते हैं। जो गुरु के संबंध में मैंने कहा था, एक अनंत भी गुरु हैं जो हमारे परम गुरु हैं, निर्ग्रंथ गुरु वे भी हमारे गुरु हैं। तो वह निर्ग्रंथ गुरु तो वही होगा कि और हमारे परम गुरु वही होंगे कि जो अपने शिष्यों की सेवा कराकर वे अपने समान बना लेवे। जैनों के गुरु कैसे होते हैं कि जो अपने समान बनाने की बात रखते हैं, सेवक को भक्त रहने की बात नहीं रखते कि ये भक्त ही बना रहे। किंतु जैन दर्शन के जो गुरु होते हैं वे सेवक को, उनकी सेवा करने वालों को, जो हमारे भक्तामर में एक 10वां छंद आता है, नात्यत्व अद्भुत भुवन भूषण भूतनाथ, ये छंद है जिसमें उसका मर्म यह है कि परमात्मा की सेवा करने वाला परमात्मा पद को प्राप्त करता है। जो परमात्मा की सेवा करता है
वह दरिद्र नहीं रहता है, वो परमात्मा पद की प्राप्ति करता है। क्योंकि परमात्मा ने जो मार्ग परमात्मा बनने का बताया है, उस मार्ग को वो अपनाता है और अपना कर केवल ज्ञान प्राप्त करके उनके समान तुल्य शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि वह तुल्य, वह उनके समान बन जाता है। अन्य जो अन्य मत के गुरु हैं, वे कभी शिष्य को अपने समान बनने का अवसर ही नहीं देते। वे तो सदा अपनी सेवा करते रहो, हमारी सेवा करते रहो, फल हम आपको भविष्य में दे देंगे, और वो फल दे ही नहीं पाते। कभी भी कोई गुरु अपने समान अन्य मत में उनके समान नहीं बना। किंतु ये जैन दर्शन के ये वितरागी गुरु हैं जो अपने शिष्यों को अपने समान तुल्य, अपने समान बनने की उसे प्रेरणा देते हैं, और वह गुरु गुरु ना रहकर गुरुवर बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो गुरु शब्द का प्रयोग किया है वो निर्ग्रंथ गुरु भी हैं, और हमारे जो अनंत देव हैं वो परम गुरु हैं। उनकी भी भावना परमात्मा पद प्राप्त कराने की होती है, और निर्ग्रंथ गुरु की भी भावना यही रहती है कि हमारे जैसे निर्ग्रंथ गुरु पद को अपनाओ तो तुम भविष्य में ये निर्ग्रंथ पद के माध्यम से ही तुम सिद्ध पद प्राप्त कर पाओ। इसलिए यहाँ पर एक गुरु शब्द का प्रयोग किया है कि वह गुरु ऐसे होते हैं, और जिनकी करुणा कैसी कि जगत के जीव कैसे हैं, दुखी हैं, इसलिए उनको दुख से मुक्त करने की और क्या प्राप्त करने की, सुख प्राप्त करने, शांति प्राप्त करने, ऐसे गुरुओं की शिक्षा होती है, ऐसे गुरुओं का उपदेश होता है। जो यहाँ पर सीख शब्द दिया है ना, शिक्षा शब्द, वो शिक्षा शब्द इतना मार्मिक है कि दौलत राम जी को इतना प्यारा है कि जिन्होंने हर छंद के अंत में उन्होंने वह शिक्षा दी है, हर छंद के अंत में। जैसे आप निकाल लीजिए इसमें प्रथम ढाल का अंतिम छंद, देखो वो आपको मैं बताता हूँ कैसी उन्होंने हम और आपको शिक्षा दी। 17वां छंद है, देखो पाना 14, देखो पढ़ो सब क्या शिक्षा दी। जो विमान वासियों था सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, तथे था वर्तन धरे यूं परिवर्तन पूरे करे। बोलो इसमें दौलत राम जी ने क्या शिक्षा दी? कि यह शिक्षा दी है कि तुम सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, आत्म दर्शन को प्राप्त करो, आत्मा की आप निर्विकल्प प्रतीति करके धर्म की शुरुआत करो, और वही धर्म तुम्हें आगे बढ़कर वृद्धि पूर्वक और वही पूर्णता को प्राप्त करा के तुम्हें परमात्मा बना देगा। क्योंकि धर्म का मूल ही सम्यक दर्शन है। अष्टपावड़ में कहा कि दंशन मूलो धम्मो, दर्शन मूलो धम्मो माने धर्म का मूल माने नींव। जैसे अपन मकान की नींव रखते हैं ना, और फिर उस नींव पर मकान बनता है, भवन बनता है। हम बीज को हमारे जमीन में गाड़ते हैं, भूमि में गाड़ते हैं, फिर वह अंकुर रूप होता है और फिर वृक्ष रूप रहता है, फिर उसमें फल लगते हैं। तो ये सम्यक दर्शन बीज है। इस बीज की उत्पत्ति वह हम और आपको फल के रूप में होती है। मोक्ष फल इससे मिलता है, वो बड़ा होता है, फल लगते हैं, तो ये मोक्ष फल को देने वाला दंशन मूलो धम्मो। और एक आता है चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र ही धर्म है। वो हमारा धर्म जो है
वह दर्शन मूलों पूर्वक जो धर्म प्रकट हुआ है और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, उस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा में लीनता का नाम ही सम्यक चारित्र है। और यह सम्यक चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण नहीं, सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं, वो तो जो मोक्ष होता है उसका कारण है। साक्षात कारण और परंपरा कारण। साक्षात कारण सम्यक चारित्र माने स्वरूप की लीनता, उससे हम साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मुनिराज जो होते हैं वो सम्यक चारित्र के धारी होते हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में लीनता करके मुनि अवस्था धारण की है, और उस मुनि अवस्था के माध्यम से, उस सम्यक चारित्र के माध्यम से वे सिद्ध पद की प्राप्ति करते। इसलिए हम और आपको यहाँ पहले दर्शन जो धर्म का मूल है, वो मूल जो धर्म का, जैसे हमारे दौलत राम जी ने मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रता, जो मोक्ष है उसकी प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष में हम और आप उस सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सकते। पहले में पहले मिथ्यात्व का भाव होकर, आत्मा का दर्शन होकर जो सम्यक दर्शन होगा, वही आगे बढ़ बढ़कर सीढ़ियों पे चढ़कर वह अंतिम शिव पद को प्राप्त करेगा। जो हमारा अंतिम महल है वो शिव पद है। 10 लक्षण में आता है शिव माई, शिव पद। हमारा अंतिम ब्रह्मचर्य जो पद धारण किया है, उस ब्रह्मचर्य पद का धारण करने के बाद में उसका अलग कदम, अगला कदम किसमें वह जाता है? बोलो शिव महल में। मोक्ष पद में उसका कदम गिरता है। ब्रह्म मने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीनता परिपूर्णता करके उसका अगला कदम वह शिव महल में गिरता है। ऐसा यह सम्यक दर्शन का माध्यम है। इसलिए इस सम्यक दर्शन को हमारे दौलत राम जी कहते हैं पहले प्राप्त करो। ये पहली शिक्षा, पहली ढाल में। देखो दूसरी ढाल का निकालो, अंतिम छंद 15वां। बोलो। देखो पाना है अपना 33। हाँ जी 35 पाना। देखो हाँ ये है 35 पाने पर पढ़ो। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के नित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौल निज आत्म सुपा। बोलो क्या शिक्षा दी? ये शिक्षा दी कि ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। इसमें गर्भित आ गया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। जो पूर्वक मिथ्या चारित्र है उसका त्याग करो। और त्याग करके क्या कहो? लोग कहते ना तुम ये सोनगढ़ वाले त्याग की बात नहीं कहते, हम तो ये सच्चे त्याग की बात करते। बाहर का त्याग तो स्वयमेव, वो तो स्वयमेव त्यजा हुआ है, उसको क्या त्याग करें? स्त्री कुटुंब तो स्वयं ही हमसे अलग ही हैं, पृथक ही हैं, उनको त्याग करने की क्या बात करें? जो असली हमारी परिणति में है, हमारा अज्ञानता, हमारा असंयमपना, और हमारा ज्ञानता और असंयमपना जो हमारा वह मिथ्या चारित्रपना है, उसके ही त्याग करने वाले जीव को वह सच्चा त्याग करके सम्यक जो प्राप्त करता है उसे ही सच्चा त्याग कहा जाता है। जैन दर्शन में पर द्रव्य को त्याग करने की बात ही नहीं है। पर द्रव्य संबंधी ममता को त्याग करने की बात है। तो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि पर द्रव्य का त्याग किया।
त्याग तो स्वयं में भी हो जाता है। तो ये मिथ्या ज्ञान चारित्र को भी त्याग करने की एक व्यवहारिक बात है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करो तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होएगी नहीं। उसका नाम है वह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग किया। प्रकाश करो, अंधकार को लठ मारकर नहीं भगाया जाता है। प्रकाश करो तो अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती, और उत्पत्ति नहीं होती तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अंधकार को भगाया। ये जैन दर्शन के कुछ ऐसे शब्द हैं, उनका मर्म हमारे ख्याल में नहीं आएगा तो हम ये जिनागम के चारों अनुयुगों की वह हम और आप उसका यथार्थ अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चारों अनुयुगों के ताले खुलने की कुंजी बताई, चाबी बताई कि इससे तुम ताले खुल सकते हैं, अन्यथा नहीं खुलेंगे, तुम भ्रमित हो जाओगे। देखो हमारे तो लिखा है, स्त्री कुटुंब का त्याग करो, चरणानुयोग के ग्रंथ में लिखा है। लिखा जरूर है, वो निमित्त का कथन है, उसमें से परमार्थ निकालो। निश्चय की बात क्या है कि जिन्होंने वह बाहर का तो त्याग कर दिया किंतु अंदर का हमारा आश्रूपी परिणाम मिथ्यात्रूपी आश्रव का त्याग नहीं किया, तो उनका बाहर का त्याग भी त्याग नहीं कहलाता। और जिन्होंने अंतर में मिथ्यात्व का त्याग कर दिया तो उसको बाहर के त्याग को व्यवहार से त्याग कहा जाता है। ये सब जिनागम की ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक ऐसी कुंजी है कि जिसमें वह सारा वस्तु स्वरूप का निचोड़ दिया है। कैसे चारों अनुयुगों के शब्दों का, वाक्यों का और उनमें कई हुई बात का किस प्रकार से अर्थ निकालना, वो सारी बातें हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दर्शाई गई है। इसलिए उसका अभ्यास करेंगे तो आपको कोई सा भी अनुयोग पढ़ लेंगे तो आपको वह पढ़कर कोई परस्पर में विरोध नहीं लगेगा। नहीं तो द्रव्यानुयोग कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, और चरणानुयोग कहता है कि स्त्री कुटुंब का त्याग करो। ये परस्पर में विरोध लगेगा, और उस विरोध को दूर करने की कुंजी है हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि वह कौन सा कथन है, किस नए से कहा गया है और किस अपेक्षा से कहा गया है। उसका आप मर्म समझ जाओगे तो वह चरणानुयोग का, कर्णानुयोग का और प्रथमानुयोग के अर्थ आप सही रूप से कर पाएंगे। अन्यथा अन्यथा आपको जिनागम में या अनुयोगों में विरोधाभास लगेगा, और विरोधाभास लगेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये दूसरे छंद में देखो बहुत मार्मिक बात कही है। दूसरे छंद में जो लोग कहते हैं हमें धर्म करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका इसमें समाधान दिया। ये दूसरे छंद में दौलत राम जी हमें क्या बात बता रहे हैं, अपनी क्या बात बताने के लिए मैंने ये आपकी ढाले निकाल रहा हूं। सीख माने शिक्षा। दौलत राम जी ने हम और आपको क्या शिक्षा दी है, वो बात बताने के लिए मैं हर ढाल में दौलत राम जी ने शिक्षा दी है। बोलो, पढ़ो सब। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ ला, जग जाल भ्रमण देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपा। पहली लाइन में क्या बात कही थी शिक्षा की कि ये मिथ्या ज्ञान चारित्र का त्याग करो। क्यों? कि ये तुम्हारी जो परिणति में ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रहेंगे। तो दूसरी ढाल की शुरुआत में कहा है कि ऐसे मिथ्या दीर्घ ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये जब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रहेगा और उसके तुम अधीन रहोगे अर्थात उस रूप परिणमित करोगे तो तुम्हें तीन दोष होंगे। क्या तीन दोष? एक तो परिभ्रमण होगा और उस परिभ्रमण से जन्म मरण होगा। तीसरा उसका फल दुख होगा। किसके वशीभूत होने से?
पत्नी के वशीभूत होने से, पुत्र के वशीभूत होने से, पैसा के वशीभूत होने से नहीं। उनको अपना मानने का जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, पर द्रव्यों को अपना मानने का जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसके हम और आप सब आज के नहीं, अनादि से वशीभूत है, उसके अधीन है। हमारा परिणाम उसके अधीन चलता है। जगत में भी लोग कहते हैं कि ये भैया अपनी पत्नी के अधीन है। लो, चलता ना, ये पिता अपने पुत्र के अधीन है, ये भाई अपने बड़े भाई के अधीन है। ऐसे ही यह संसारी जीव, हम और आप संसारी ज्ञानी जीव हैं, वह अनादि से किसके अधीन है? पर के अधीन नहीं। हम और आप सब अपनी विपरीत मान्यता के कारण उल्टा जीवादि 7 तत्वों में उल्टा मानना वो मिथ्या दर्शन है, और जीवादि 7 तत्वों में उल्टा जानना वो मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान पूर्वक अपना आचरण होना वो मिथ्या चारित्र है। इसके वशीभूत हम और आप हैं। और यही इसके वशीभूत में हमें 3 चीजें मिलती है। एक संसार में 4 गति और 84 लाख योनियों में भ्रमण मिलता है, उसके फल में जन्म मरण मिलता है, और जन्म मरण के फल में दुख मिलता है। पर से कोई दुख नहीं, गरीबी का दुख नहीं, रोग का दुख नहीं, पति पत्नी का झगड़ा का वो दुख नहीं। पिताजी दुख किसका? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। और वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या? जीवादि जो 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, 9 पदार्थ है, देव 7 गुरु है, इनके संबंध में उल्टी मान्यता, उस उल्टी मान्यता को जैन दर्शन में मिथ्या दर्शन कहा है। उस संबंधी उल्टे ज्ञान को जैन दर्शन में मिथ्या ज्ञान कहा, और उस संबंधी आचरण को जिनागम में मिथ्या चारित्र कहा। ये ही हमारे परिभ्रमण, जन्म मरण और दुख के कारण है। अन्य को कोई भी परिभ्रमण और दुख का कारण मानना नहीं है। कर्म क्या करें, ये कर्म हमें परिभ्रमण कराते हैं, ये कर्म हमें जन्म मरण कराते हैं। अरे कर्म बेचारे कौन? भूल अपनी अधिकाई। वो कर्म बेचारे कौन? वो तो अचेतन है, तुमको जानते ही नहीं कि पिताजी को हैरान करूं मैं। बोलो जानते हैं पिताजी? कर्म आपको जानते हैं? कर्म आपने देखा है? बोलो, फिर भी आप अनादि से कर्म से डरते आए हो। हमारे घरों में भी ऐसा होता है, बच्चा मस्ती करता है तो उसको कहते हैं हवा आया, हवा आया। बोलो, किसी ने देखा ही नहीं हवा, तुमने भी नहीं देखा हुआ, तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं देखा, और तुम्हारे दादाजी ने भी देखा, फिर भी हम 3 पीढ़ी से हवा से डरते आ रहे। हमारी स्थिति तो देखो, ऐसे हम और आपने कर्म देखे नहीं, और फिर भी हम गोमरसात पढ़कर एक दुश्मन हमने निकाल लिया कि यह ज्ञानावर्णी कर्म को, ज्ञान को रोकने वाला ये ज्ञानावर्णी कर्म है, उसको हमने दुश्मन मान लिया। अरे ज्ञानावर्णी कर्म वो हमारे गोमटसार, हम तो गोमटेश्वर स्वरूप भगवान आत्मा की याद दिलाने वाला वो जीव कांड है, और तुमने इन कांडों का वो इस प्रकार से दुरुपयोग किया कि कर्म हमारे हैरान कर। अरे तुम हैरान हो रहे, तुम जीव ने स्वयं अपने स्वभाव को भूला और ये कांड किए, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कांड किए, इसलिए तुम हैरान हो, दूसरे कांडों से नहीं। रिश्वत कांड बोलो, उसे हैरान हो। बोलो, रिश्वत कांड है, अनेक कांड है ना, ये कोई किसी कांडों से हैरान नहीं है, हैरान है अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। ये बात समझ में आ जावे
तो आप अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का त्याग करने की सोचोगे। और यदि वह आपने कर्म को हैरान का कारण कहा तो वह कर्म से आप उसके पीछे पड़ोगे। ए भैया कर्म आ रहा तो मुझे क्यों हैरान करता है, मुझे छोड़ देना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी चबूतरे के पास पेशाब कर देता है तो वह भूतड़ा उसके पीछे लग जाता है कि भाई तूने यहाँ पेशाब क्यों की, क्षमा कर दो, क्या कर रहा है, बस देवता के सामने एक नारियल फोड़ दे छूट जाएगा। लो, क्या पिताजी सुना है कि नहीं आपने? हाँ, आपके आपके मत में समझे, ये आपने ये दोष किया ना तो वो महाराज बोल देता एक नारियल फोड़ो महाराज के पास, तुम्हारा मुक्त हो जाओगे। बोलो, ऐसे ही हम और आप जैनों ने क्या पाल रखा है, कर्म महाराज, कर्म आप हैरान कर रहे हैं, बोलो आपको क्या चाहिए, एक नारियल फोड़ दे मैं तो चले जाओगे। अरे नहीं, ऐसा जैन दर्शन का कर्म नहीं है जो किसी के वो हाथ जोड़ने से और नारियल फोड़ने से जाता हो। वो तो एक विधान करो, हमारा कर्म दान विधान, हमने उस दान कर्म दान विधान को पलट दिया, उसका नाम रख दिया सिद्ध परमेष्टि विधान, क्यों उसमें 8 कर्मों के दहन की बात बताई गई। हमने नास्ति से बात नहीं ली और हमने अस्थि से बात ली, क्या रे चलिए, तो उसका नाम रख दिया सिद्ध परमेष्टि विधान। कि जो सिद्ध परमेष्टि विधान करेगा वो सिद्धों को ये 8 कर्मों का अभाव वो अपने इस स्वरूप की लीनता से स्वयं में होते जाएंगे। नहीं तो हम सब वो कर्म महाराज को हाथ जोड़ते, क्यों कर्म दान विधान है ना। इतनी भ्रांति फैली हुई है जगत की अज्ञानता की, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारे दौलत राम जी ने एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि हम धर्म करना चाहते हैं तो धर्म करने के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा अब आत्म के हित पंथला। क्या भाई ऐसा क्या करना, अब घृत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया तो अब क्या करना, अब आत्म के पंथ लगो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जो आत्मा के पंथ लगेगा उसके सारे कष्ट, संसार के कष्ट दूर हो जाएंगे। बस एक जीवन में मुझे तो आत्मा समझना है और समझकर उसमें समा जाना है, बस कष्ट दूर हो गए। ये मोह राग द्वेष के कारण वो कष्ट थे और आत्मा में समा गए, उनकी उत्पत्ति नहीं हुई तो इसलिए वो उससे मुक्त हो गए। ये उपाय बताए हम सबको, जो हम सबकी शिकायत है, हमारा धर्म तो करना चाहते हैं किंतु ये धर्म के लिए हम पहले में पहले क्या करें, ऐसा हमारे मोक्ष कुमार प्रकाशक में भी आया है। ऐसा समय सार की 144वीं गाथा में भी आया है। शिष्य कहता महाराज संसार के दुख देख लिए, संसार में जो परिवार है उसके भी दुख देख लिए, इन दुखों से हम मुक्त होना चाहते हैं और मुक्त होने के लिए सबसे पहले क्या करें, सम्य शिखर की यात्रा करें, एक विधान रचालय में क्या करें, किसके क्या करें इसके। तो उन्होंने टोडरमल जी ने 4थे अध्याय में बताया, शब्द डाला प्रथम, प्रथम क्या प्रथम क्या करना, जो धर्म करना चाहता है और सुख प्राप्त करना चाहता है उसे सबसे पहले क्या करना। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले स्व पर का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। क्या बात बताई, स्व और पर, ये जगत में दो ही तो चीज है, एक स्व है और एक पर है। अपनी आत्मा की अपेक्षा से शरीर आदि लेकर सब पर है, स्त्री कुटुंब वगैरह पैसा वगैरह सब पर है, मात्र स्व अपना एक भगवान आत्मा है, इस जगत से पर है। बोलो इन सब का ज्ञान चाहिए,
कि स्व जुदा और पर जुदा। हम अज्ञानियों ने क्या किया कि यह पर जो है उसको स्व मान लिया और स्व को पर मान लिया। ये हमारी भूल है, इसलिए हमारा संसार खड़ा है। ज्यादा कोई लंबा बेटी कोई धर्म ज्यादा लंबा चौड़ा है क्या? बहुत सस्ता, बहुत टूक में है, टूके में है कि स्व पर का ज्ञान। किंतु एक बात उन्होंने और आगे कही, स्व पर के ज्ञान के अतिरिक्त स्व को पहचाने बिना अपना दुख दूर नहीं होगा। क्या ऋषि? ज्ञान में दो बातें, स्व और पर, और पहचानने में एक बात। नवीन जी क्या? हाँ, ये दो टोडरमल जी की बात है। चौथे अध्याय में पढ़ना, तुम मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ रहे ना, उसमें ये बात कल पढ़ना कि उन्होंने शब्द तो प्रथम डाला, सबसे पहले धर्म करने के लिए क्या करना? स्व पर का ज्ञान करना, और स्व पर के ज्ञान के अतिरिक्त अपने को पहचानना। जो अपने को पहचानेगा तो अपने में लीन होगा, और अपने को नहीं पहचानेगा और पर को पहचान करेगा तो उसका पर में लीनता होगी, संसार बढ़ेगा। बोलो नवीन जी, परिचय बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? बढ़ाना। किससे? स्व से बढ़ाना। ये परिचय बढ़ाओगे उतना आपको पर के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, और प्रेम बढ़ता जाएगा पर के प्रति तो उपयोग उधर जाता रहेगा। इसलिए परिचय कम, किंतु परिचय अपने से, पहचान अपने से करोगे तो उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो उपयोग इस आत्मा में ही एकाग्र होगा। हम और आपने अभी परिचय अन्य अन्य से बढ़ा रखा है, इसलिए हमारा उपयोग बढ़ जाता है। पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, ये जितना परिचय बढ़ाओगे उतना बाहर उपयोग जाएगा। और स्व से परिचय बढ़ाओगे, स्व की पहचान करोगे तो वह उपयोग स्व की पहचान करने के कारण जगत से हटकर अपने में आएगा, और वह अपने में आएगा स्वानुभूति होकर धर्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ज्ञान तो दोनों का करने का कहा। क्या भाई साहब? क्योंकि ज्ञान दोनों का नहीं करेगा तो ये पर को स्व मान रहा है, स्व को पर मान रहा है। जब पर को पर मानेगा और स्व को स्व मानेगा तो वो उससे पहचान करेगा, परिचय बढ़ाएगा, और जब परिचय बढ़ाएगा तो स्वानुभूति को प्राप्त होगा। इसलिए ये ज्ञान और पहचान दोनों का। बोल, मैं आपको पूछता हूं हरिचंद जी, प्रधानमंत्री के प्रति आपको ज्ञान है कि पहचान है? हाँ हाँ, प्रधानमंत्री के संबंध में प्रधानमंत्री को हम जानते हैं किंतु पहचानते नहीं है। क्या ख्याल में? क्यों, कैसे नहीं पहचानते? कि वो सामने वाला भी हमको पहचाने और हम भी उसको पहचाने, उसका नाम पहचान है। हम राष्ट्रपति को भी जानते हैं किंतु हमारे उसके साथ में पहचान नहीं है। पहचान हमको वह दोनों जाने, उसका नाम पहचान। तो इसी प्रकार से हम और आप सब अपने जो स्व तत्व है वो पहचानने योग्य है, वो ज्ञान तो करने योग्य है किंतु ज्ञान के अतिरिक्त वो पहचानने में है। जो पहचान करेगा तो उसमें उसकी वह एकाग्रता विशेष होगी, प्रेम विशेष होगा। ज्ञान करने में प्रेम की बात नहीं है। हम प्रधानमंत्री को जानते हैं बस, किंतु प्रेम की बात नहीं है। और जहां जिससे हम स्व का परिचय पहचान करेंगे तो उसके प्रति प्रेम की बात आ जाएगी। क्या नवीन जी, ये सब बातें मोक्षवार पका सकते हैं। ऐसे ही हमारे समय सार के 144वीं गाथा, उसमें भी यही शब्द डाला है, प्रथम शब्द। क्या? प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करो। प्रथम शब्द डाला,
जो दौलत हमारे टोडरमल जी ने धर्म करने के लिए प्रथम शब्द डाला, तो वहां 144वीं गाथा में भी जो पक्षातिक्रांत होना चाहता है, जो धर्म करना चाहता है, सम्यक दर्शन करना चाहता है, तो उसने पहले क्या करना? तो पहले में पहले उन्होंने प्रथम शब्द का उपयोग किया। क्या नवीन जी? प्रथम क्या करना? प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, माने जिनवाणी के अवलंबन से। बोले किसका निर्णय करना? ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना। पर का निर्णय करने की बात नहीं कही, शरीर का निर्णय, राग का निर्णय, ये निर्णय करने की बात नहीं कही। तो किसका निर्णय करने की बात कही? ज्ञान स्वभावी आत्मा। वो निर्णय करेगा तभी वह निर्णय वाली वस्तु के प्रति उसका उपयोग ढलेगा। यदि यदि पर का निर्णय करेगा तो पर की ओर ढलेगा, और पर की ओर ढलेगा तो उसके जीवन में धर्म की शुरुआत नहीं होगी। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण बातें जिनवाणी में जगह जगह बताई है। यदि हमारा ध्यान जावे तो हमारा हृदय उछल जाता। ओ, यदि धर्म करना है तो जिनवाणी के माध्यम से पहले हमारा जो देह देवल में भगवान आत्मा है उसका निर्णय करो। क्योंकि धर्मी का निर्णय किए बिना, धर्मी का निर्णय पूर्वक स्वानुभूति किए बिना धर्म की शुरुआत कहां से हो? धर्म करना है तो धर्मी को जानो। और धर्मी कौन है? बोले वो ज्ञान स्वभावी आत्मा, वो है उसका। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आज आपको यही बताया है। क्या ये दो बातों में, दो ढालों में ये बताया कि दौलत राम जी ने क्या शिक्षा दी कि अब आत्म के हित पंथ लाभ। यदि तो अपना कल्याण करना चाहता हो तो आत्मा के पंथ में लग। जो आत्मा का पंथ है ना, वो वीतराग पंथ है, और वह वीतराग पंथ आत्मा में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक प्रकट होता है। इसलिए तू पहले आत्मा में जान, उसकी पहचान कर, उसका अनुभव कर, और अनुभव करके उसमें लीनता कर, तो सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य रूपी पंथ प्रकट होगा, मार्ग प्रकट होगा, और वही मार्ग तुझे मोक्ष को ले जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर दौलत राम जी ने शिक्षा के रूप में हमें दी है। और उसकी अगली बात हम आगे सोचें। बहुत लेट हो जाते हैं, तो क्या अपन 7:30 बजे रख सकते हैं? अभी तो 7:30 बजे काम करने की क्या लगती है? 8 बजे आते।